हेलो एंड वेलकम टू द फास्ट ट्रैक क्लासेस। वंस अगेन फास्ट ट्रैक क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो सेक्शन सीखने जा रहे हैं वो रीजनिंग का होपफुली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। यह कहलाता है क्यूब की रीजनिंग और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रीजनिंग सेक्शन में 5 से लेकर 10 तक ये प्रश्न रहते हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि इसमें क्यूब की कटिंग करनी पड़ती है और क्यूब के कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कहीं 27 के क्यूब, कहीं 64 के क्यूब, कहीं 125 के क्यूब, यहाँ तक कि 216 और इससे भी आगे 343 तक के पूछे जा सकते हैं। इस पे अलग अलग कलर किया जाता है, कभी सिंगल कलर होता है, कभी डबल कलर होता है, कभी 4 कलर्स कर दिए जाते। डिफिकल्ट है और आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ट्रिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए निसंदेह एक मैजिक होगा। आप इसे चेक जरूर कर लें। इट विल प्रूव टू बी ए मैजिक एंड इट विल गो इनटू योर माइंड वेरी इजीली, सो दैट इस प्रकार के कोई भी प्रश्न यदि पूछे जाए तो आप उस पर मास्टरी करें, कमांड करें बिना किसी अधिक मैथमेटिकल फॉर्मूला के। चलिए हम क्यूब को लेकर बात करते हैं और सबसे पहले आपको एक बेसिक फंडामेंटल इसकी अंडरस्टैंडिंग देते हैं और ये बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ये कहलाता है कि कोई भी एक क्यूब जो होता है ये सॉलिड होता है। सबसे पहले हम ये बात करें, ये सॉलिड होता है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ये अंदर से भी भरा होता है, ये हॉलो नहीं होता है। दूसरा, क्यूब के हमेशा 6 साइड्स होते हैं। क्यूब हमेशा 6 साइड्स का होता है। आप ये देख लें, इसको मैंने बनाया है, आप यहां पर देखें, सबसे बेहतर होगा इसे अंडरस्टैंड करें। ऊपर और नीचे ये 2 साइड और ये 4 दीवार, ये 6 साइड्स होता है। आप जिस कमरे में बैठे हो अभी उस कमरे को भी आप क्यूब इमेजिन कर सकते हो। ये 4 दीवारें आपके कमरे की और छत और बॉटम, 6 साइड्स होते हैं, इक्वल साइड्स हालांकि होते हैं ये, तो ये क्यूब के 6 साइड्स होते हैं। तीसरा पॉइंट जो क्यूब का वो ये है कि जब इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है तो यदि 3 के क्यूब में काटा गया तो ये टोटल 27 क्यूब बनाता है। जब 4 के टुकड़े में काटते हैं तो 64 बनाएगा और 5 के टुकड़े में काटेंगे तो 125 और इसी क्रम में आगे भी। अभी जो ये क्यूब आपके सामने है ये 3 टुकड़े में कटा है। आप देख लें, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर, और इस तरफ से भी 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। इसलिए ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो 27 है, 3 के क्यूब। यदि ये 4 का क्यूब होता तो एक लेयर इधर और होता और एक लेयर इधर और होता, तो कुल मिला के ये 4 होता, फिर 4 होता, फिर 4 होता, फिर 4 होता। यानी एक पार्ट में, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये 9 है, इसमें एक पार्ट में 16, 16, 16 और 16 होते, यानी 64। यदि ये 5 का क्यूब होता तो ये जो 1, 2, 3 आप देख रहे हो, एक लेयर इधर और एक लेयर इधर, ये लेयर्स कितने होते? 5 लेयर्स होते, और इसलिए ऐसे भी ये 3 की जगह 5 होते, तो ये 125। अब आप दूसरी चीज ये समझें कि जब भी किसी क्यूब को छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है, या तो 27 में काटे या 64 में, तो ये जो छोटे वाले क्यूब्स होते हैं इसके 6 के 6 हिस्से बाहर नहीं होते हैं, कुछ हिस्से अंदर होते हैं। तो पहली चीज कुछ क्यूब्स ऐसे होते हैं जो 3 साइड्स एक्सपोज्ड होते हैं और 3 साइड एक्सपोज्ड का मतलब है कि एक छोटे क्यूब का 3 हिस्सा बाहर दिख रहा है। जैसे कॉर्नर का क्यूब आप देखें, ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा। इस क्यूब के 3 हिस्सा आपको बाहर दिख रहे हैं। उसी तरह से इस कॉर्नर के क्यूब को देखें, 1, 2, 3, इसके कितने हिस्से बाहर दिख रहे हैं? 3 हिस्से। यानी 3 हिस्सा कहां है? अंदर है, वो बिल्कुल रंगा हुआ नहीं है क्योंकि वो अंदर है। तो कुछ क्यूब्स ऐसे हैं जो कॉर्नर क्यूब्स हैं, और ये 2
और 2, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। याद रखें, क्यूब छोटा हो क्यूब बड़ा हो, कॉर्नर्स उसके टोटल 8 ही होंगे और 8 ही क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके 3 साइड पे रंग होगा। आप यहां चेक कर लें, 1 क्यूब ये, 2 क्यूब ये, तीसरा ये और चौथा ये, और ये चौथा बॉटम। इस क्यूब को आप बड़ा बना लें, इस क्यूब को आप छोटा बना लें। 3 साइड एक्सपोज्ड हमेशा 8 क्यूब्स होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जो 3 साइड एक्सपोज्ड होंगे। अब आप देखें, इन 3 साइड के बीच में जो क्यूब है वो 2 साइड एक्सपोज्ड है। ये वाला क्यूब इधर और ये वाला इधर। जब ये 3 साइड एक्सपोज था तो 3 हिस्सा सतह बाहर था और 3 इनका अंदर। यहां वाले क्यूब, ये 3 के बीच में जो क्यूब है वो 2 साइड वाले एक्सपोज्ड हैं। ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं। तो 3 के बीच में 2 वाले हैं और इसमें 2 हिस्सा, 2 सतह बाहर दिख रहा है और नेचुरली 4 सतह अंदर होगा। क्योंकि क्यूब के 6 सतह होते हैं तो 2 बाहर दिखा तो 4 अंदर। तो आप देखें, ये वाले साइड हमेशा 3 साइड एक्सपोज्ड होंगे और 3 के बीच में जो होगा ये 2 साइड एक्सपोज्ड होगा। और इसलिए हम लिख सकते हैं कुछ क्यूब्स ऐसे हैं जो 2 साइड एक्सपोज्ड हैं। हम ये लिख सकते हैं कि 3 साइड एक्सपोज्ड और 3 साइड इनसाइड, और यहां पे लिखेंगे 2 साइड एक्सपोज्ड और 4 साइड इनसाइड। यानी कुछ क्यूब्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 सतह बाहर दिख रहे हैं। तो नेचुरली कितने सतह अंदर होंगे? ऐसे 4 सतह उनके अंदर होंगे। और ये वाले क्यूब जो होंगे ये 1 2 3 4, उसी तरह से 1 2 3 4, और उसी तरह से 1 1 2 3 और ये 4। यदि इसे हम 4 का क्यूब बना लें तो एक ऊपर कॉर्नर का, एक नीचे कॉर्नर का, और बीच में ये कितने आ जाएंगे? 2। क्योंकि ये लेयर कितने हैं? 4। तो एक नीचे का, एक ऊपर का, और बीच में 2 क्यूब्स आ जाएंगे। तो 2 यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे, 2 इस कॉर्नर में आएंगे, 2 इस कॉर्नर में आएंगे, 2 यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे, 2। इसी क्रम में वो बढ़ता जाता है। जैसे कि हम एक पिक्चर बना के आपको यहां बता रहे हैं। यदि 4 का क्यूब हम बनाते हैं तो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, कॉर्नर वाले 3 हो गए और साइड वाले यहां कितने हो गए एक सतह पे? ये आप देखें, ये 2 क्यूब्स हो गए। तो दूसरी परिस्थिति बनती है 2 साइड एक्सपोज्ड और 4 साइड इनसाइड। अब तीसरी परिस्थिति क्या बनेगी? 1 साइड एक्सपोज्ड और 5 साइड्स इनसाइड। अब 1 साइड एक्सपोज्ड आप स्वयं देख सकते हैं। यहां पे कौन सा ऐसा क्यूब है जो सिर्फ एक है? इसे पेट वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा 1 साइड एक्सपोज्ड है, इसलिए ये 5 साइड इनसाइड है। यहां पे देखें, ये 1 साइड एक्सपोज्ड है, यहां पे देखें 1 साइड। तो 3 के क्यूब, यानी जब 27 का क्यूब बनता है तो उसकी सतह पर, एक सतह पर 1 क्यूब ऐसे होते हैं जो 1 साइड एक्सपोज्ड होते हैं। और इसी को जब बड़ा कर देंगे तो 4 का क्यूब बना देंगे, और 4 का क्यूब कितना हो जाता है? 64 का हो जाता है। तो इसमें एक सतह पे कितने हो जाते हैं? एक कलर वाले 4 क्यूब। यानी ये वाला हिस्सा बढ़ के कितना बन जाएगा? 4 क्यूब बन जाएगा। अब सपोज करें कि हमें और बड़ा क्यूब बनाना है। तो यदि हम और बड़ा क्यूब बनाना चाहें तो हम यहां पर, यदि एग्जाम में रहे 5 का क्यूब, तो हम यहां पर इस प्रकार से बनाएंगे। ये 3 और ये 3, ये 3, ये 3, इन 3 के बीच में जो साइड्स आएंगे वो 2 साइड वाले होंगे और ये वाला हिस्सा 1 साइड का होगा। तो आप देखें किस प्रकार से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारे 3 टाइप आ गए। कॉर्नर वाला 3 साइड्स एक्सपोज्ड, यानी 3 सतह एक्सपोज्ड हैं, यानी इन पे 3 कलर हो सकते हैं। उनके बीच में जो हैं क्यूब्स वो 2 साइड एक्सपोज्ड हैं, यानी 4 साइड अंदर हैं, यानी उन पे 2 कलर हो सकता है। इधर 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 2 कलर।
और अंत में आता है वन साइड एक्सपोज्ड, जिस पे सिर्फ एक कलर होंगे और अंदर 5 साइड होगा जिसमें कोई कलर नहीं होंगे, तो वन साइड एक्सपोज्ड। और फाइनली हमारे पास ऐसे क्यूब होंगे जो 6 के 6 साइड अंदर होंगे, एक भी हिस्सा उसका बाहर नहीं दिख रहा, क्योंकि देखें इसे ऐसी कटिंग, ऐसी कटिंग, ऐसी कटिंग और ऐसी कटिंग की गई है, तो अंदर जो इसके हैं वो एक भी साइड ये बाहर नहीं दिख रहे हैं और सब के सब अंदर हैं, यानी 6 के 6 साइड अंदर हैं। तो यहां पे हम कुछ क्यूब्स ऐसे लिखेंगे जो 0 साइड एक्सपोज्ड हैं और ऑल साइड्स 6 साइड्स इनसाइड है। अब प्रश्न ये है कि यदि एग्जाम में हमें पूछा जाए कि 5 के क्यूब यानी 125 के क्यूब में कितने क्यूब ऐसे हैं जो 3 साइड एक्सपोज्ड है यानी 3 कलर है, 2 साइड एक्सपोज्ड है यानी 2 कलर है और 1 साइड एक्सपोज्ड है 1 कलर है, तो आपको फिर बनाना पड़ेगा। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं जिसमें अभी अभी हमारी तैयारी हो जाएगी, हमें दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज ही हम बनाएं और आज ही हमने 3, 4, 5, 6 के क्यूब कंप्लीट करके फुर्सत हो जाए। तो वो कैसे संभव है, हम आपको उसको लेकर चल रहे हैं और आपको इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। हमारी क्लासेस फास्ट ट्रिक इसी के लिए है ताकि ये ट्रिक अभी हम बनाएं और अभी अभी इसको हम समझ लें। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम ऊपर ये सवाल को देखें, क्योंकि सवाल क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है। नाउ ये सवाल कहता है कि अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 27 इक्वल पीसेस, यानी 3 के क्यूब है 27 इक्वल पीसेस, एंड पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल साइड्स, यानी सभी सतह पे यही है क्यूब, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सारे तरफ में वो ब्लैक पेंटेड है। एंड फाइंड हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 3 साइड्स, कितने क्यूब्स ऐसे हैं जो 3 साइड पे पेंटेड है यानी 3 साइड पे ब्लैक है। हाउ मेनी क्यूब्स आर 2 साइड्स पेंटेड, दोनों साइड पे ब्लैक है। 1 साइड पेंटेड, 1 साइड पे ब्लैक है और नो साइड पेंटेड, सारे क्यूब्स अंदर हैं। और यही सवाल हिंदी में कि सारे तरफ काले पेंटेड हैं 27 के क्यूब पे, तो कितने 3 वाले, कितने 2 वाले, कितने 1 वाले। हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं बनाने का बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि 3 वाले 4 वाले आप बनाते रहोगे, यदि एग्जाम में 8 का क्यूब पूछ देगा 512 क्यूब, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कत ना हो, एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला देखें। हमें बनाना है 3 का क्यूब 27 और हमें निकालना है 3 साइड्स, 2 साइड्स, 1 साइड और नीचे अनएक्सपोज्ड, जो एक भी साइड पेंटेड नहीं, सब के सब अंदर है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये एक लाइन और एक बॉक्स बना लें क्यूब का, ये जरूरी है, ये आप जरूर बना के अपने पास रख लें और इसको यूं मार्क कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। यह है 27 का क्यूब और हमने बना दिया इसका एक सेक्शन, जो ये सेक्शन आपको यहां पे आराम से दिख रहा है। अब आप क्या करें, देखिए 3 साइड एक्सपोज्ड, इसका मतलब है कि टोटल साइड्स क्यूब के कितने होते हैं, तो आप लिख दें 6। अब 3 साइड एक्सपोज्ड एक फेस पे कितने दिख रहे हैं आपको, यहां पे 3 साइड एक्सपोज कितना दिख रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो आप 6 को गुना कर दें 4 से और आपको निकालना कितने साइड वाला है, 3 साइड का, तो इसको अपॉन कर दें 3 से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 8 का क्यूब। और लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, क्यूब छोटा हो क्यूब बड़ा हो, ये हमेशा 3 साइड एक्सपोज्ड जो होंगे वो 8 ही होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। आप देखेंगे इस क्यूब के रीजनिंग में बड़े से बड़े सवाल जो लोगों से 20-20 मिनट में नहीं बनते, आप 30 सेकंड और 1 मिनट में बनाएंगे, सिर्फ इसको फॉलो करते चले। 2 साइड्स एक्सपोज्ड, फिर से हम वापस आ जाएं उसी पे, टोटल क्यूब के साइड कितने हैं, 6। एक फेस पे 2 साइड वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 से गुना कर दें और क्योंकि 2 साइड निकालना है तो इसलिए हम इसे 2 से भाग देते हैं। तो ये कितने आ गए, 12 क्यूब्स, 2 साइड एक्सपोज्ड हो गए 12। अब आपके सामने मैं प्रूफ कर दूं, देखें 1, 2, 3,
4, ये 4 ऊपर है, 1 2 3 4, 4 नीचे, तो 4 और 4 8, और ये वॉल पे जो है 1 2 3 और 4, 4 4 8 4 12, 2 साइड्स एक्सपोज्ड। अब हमें निकालना है 1 साइड एक्सपोज्ड, तो फिर क्यूब के सारे साइड्स निकाल दें। 6 गुने एक फेस पे एक साइड वाला कितना है 1, तो 6 को गुना करें 1 से, और एक साइड का निकालना है तो इसको भाग दे दें 1 से, तो ये आ गया 6। ये देख क्या आ गया, 12 8 20, 6 26 क्यूब्स, 26 क्यूब्स, लेकिन क्यूब्स तो थे 27। एक क्यूब कहां गया, एक ये है अनएक्सपोज्ड, जो अंदर डला हुआ है, 6 के 6 साइड जो हमें नहीं दिख रहे हैं। कैसा लगा ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूला को हम थोड़ा और आगे बढ़ा के 4 पे भी आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए बहुत मजेदार सी चीज है, इसको मैं यहां पे क्लोज करूंगा और इसी क्यूब के फॉर्मूला को हम आपके साथ 4 और 5 का भी शेयर करके अभी ही बताएंगे। और देखें ये कितना आसान सा तरीका है, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, हम सीधा का सीधा ये अप्लाई करें 1 2, और मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी मैं एक फॉर्मूला इसके बाद दूंगा, ये भी आप रट लेंगे। देखिए ये आ गया 4 का क्यूब एंड दिस इज 64। मैंने क्या बताया था आपको, कॉर्नर वाले कोड कर लें 3 3, उसके बीच वाले क्या होंगे 2 2 2 2, ये हो गए, और ये हो गए एक फेस। हमने इसका एक लेयर बढ़ा दिया है और कुछ नहीं किया। अब आप देखें हमें निकालना था 3 साइड्स एक्सपोज्ड। अब हमने क्या करना है, आप हमारे साथ साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्यूब्स के टोटल साइड कितने निकालने हैं 6। अब 3 वाले कितने हैं 1 2 3 4, अपॉन क्या करेंगे हम 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि क्यूब छोटा हो क्यूब बड़ा हो, कॉर्नर साइड्स हमेशा 8 ही क्यूब्स होंगे और हर एक कॉर्नर में 3 साइड्स होगा। अब ये 3 एक कलर हो, तीनों ब्लैक हो, या ब्लैक ग्रीन ब्लू हो, ब्लू ग्रीन ब्लैक हो, इसकी बात बाद में करेंगे। 2 साइड्स एक्सपोज्ड 6 इंटू, अब 2 वाले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फेस पे 2 वाले 8 क्यूब्स हैं, तो 6 को 8 से गुना करके, चूंकि 2 साइड एक्सपोज निकालना है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आ गए 24 क्यूब्स। ये भी मैं प्रूफ कर दूं आपको। यहां पे 4 लेयर है, तो इस बार 2 साइड वाले यहां पे 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 ऊपर और 8 नीचे, 16, और ये लेयर 2 2 2 2, 16 8 24। सो दिस इज 24 क्यूब्स। यदि 1 साइड एक्सपोज करना है तो 6 इंटू 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 अपॉन 1, ये भी 24 क्यूब्स हो जाएगा। अब आप देखें काउंट करें, ये आ गया 56 क्यूब्स, यानी 56 क्यूब्स ऐसे हैं जो 3 साइड 2 साइड और 1 साइड, लेकिन ओरिजिनली क्यूब्स तो थे हमारे 64 64, तो 8 क्यूब्स कहां गए? ये वो 8 क्यूब्स हैं जो अनएक्सपोज्ड हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कोई भी क्लास जब आप अटेंड करेंगे तो आपको कुछ और डिफिकल्ट फॉर्मूला के सहारे यहां तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन अनएक्सपोज्ड निकालना बड़ा कठिन हो जाता है और पूछे जाते हैं कई बार प्रश्न अनएक्सपोज्ड कितने हैं। तो 4 का क्यूब जब अप्लाई करेंगे तो अनएक्सपोज्ड हो जाएगा 8 क्यूब। ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है, और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम एक और प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ, और इस बार हम प्रैक्टिस करते हैं फास्ट। ये 5 के क्यूब पे अप्लाई करते हैं, तो 1 2 3 4 लाइंस इस तरह से और 4 लाइंस इस तरह से। ये 5 का क्यूब यानी 125 क्यूब, ये 3 और 3, नेचुरली 3 3 के बीच इस बार लेयर जो है 2 2 वाले ये बढ़ जाएंगे, इस बार इनके बीच में ये 3 3 आ रहे हैं, और यहां पर ये सब जो है 1 1 1 हो जाएगा। ये 125 क्यूब्स, इसमें वर्कआउट करना है हमें, तो 3 साइड का निकालना है, तो 6 इंटू 1 2 3 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 क्यूब्स, जैसा पहले बता चुके हैं। लेकिन अब जब 2 साइड्स वाले निकालने हैं तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 into 12 upon 2, ये आ गया इस बार 36 क्यूब्स, 36 क्यूब्स। और फिर वन साइड के क्यूब जब निकालेंगे तो ये 6 इंटू 3 3 6 3 9 9 upon 1, दिस इज 54 क्यूब्स। अब आप इसको काउंट कर लें, ये आ गया 98, दिस इज 98 क्यूब्स। लेकिन ओरिजिनली क्यूब्स थे आई एम सॉरी 125, 5 के क्यूब 125, 98 क्यूब्स, 27 क्यूब्स कहीं चले गए। तो ये 27 क्यूब्स वो हैं जिसके एक सतह पे भी कोई रंग नहीं है, ये सब के सब अंदर है। दिस इज द बेस्ट वे टू फॉलो द क्यूब्स। अभी क्यूब के हम जो दूसरी क्लास आपके साथ आएंगे उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें अलग अलग कलर्स करके भी हम बना सकते हैं। ये तो सिंगल कलर है, बहुत आप आराम से बना सकते हो, कोई भी कलर हो तुरंत बन जाएगा। आप 3 साइड एक्सपोज्ड आपके 8 हो जाएंगे 27 में, आप ऑलरेडी कर चुके हो। 2 साइड एक्सपोज्ड आपके 12 हो जाएंगे, 1 साइड एक्सपोज्ड 6 हो जाएगा और 9 साइड एक्सपोज्ड 1 हो जाएगा। तो ये तो आपके बहुत आसान से आपके बन जाएंगे। लेकिन इस पे अलग अलग कलर्स करेंगे, ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट, इधर ग्रीन और उधर ब्लू और ब्लू, फिर ब्लैक व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ग्रीन व्हाइट। इट इज वेरी इजी। लेकिन उसके पहले अब एक लास्ट क्लास के एंड में एक टेबल पे काम करें हम। और टेबल पे कैसे काम करें ये जरूर आप करें और इसे अपने पास नोट करें। आप यहां पे लिख दें 3 साइड्स, उसके बाद ये लाइन खींचे और 2 साइड्स, उसके बाद ये लाइन खींचे और 1 साइड। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अभी ही हो जाएगा और आपको इसके लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हमने यहां पे लिखा 3 का क्यूब इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, हमने यहां पे लिखा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। अब आप इसको भरें, ये आ गया 8, ये आ गया 12, ये आ गया 6 और ये आ गया 1। देखिए 27 हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट फिल करें 4 का क्यूब और 4 का क्यूब में आप बनाएंगे यहां पे 64 और 64 में 3 साइड वाले आपने देखे 8 आ रहे हैं, 2 साइड्स वाले 24 आ रहे हैं और 1 साइड वाला भी 24 आ रहा है। टोटल ये हो रहा है 56 और अनएक्सपोज्ड आ रहे हैं ये क्यूब आपके 8। अब हम आते हैं इसके बाद 5 वाले क्यूब पे। आप देखें इसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा और अब आपको वो फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई करना होगा। देखें पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि जब 5 का आप बनाने लगे तो ये तो आप 8 रख ही देंगे। यहां देखें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 12 24 आपने बना लिया ऑलरेडी, 36 और यहां पे देखें ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब 8 और ये 3 का क्यूब अनएक्सपोज्ड 27। यानी अनएक्सपोज्ड जो होते हैं वो उस क्यूब से 2 कम होते हैं। 3 के क्यूब में अनएक्सपोज्ड 1 का क्यूब होता है, 4 के क्यूब में अनएक्सपोज्ड 2 का क्यूब होता है, 5 के क्यूब में अनएक्सपोज्ड 3 का क्यूब होता है। अब इन सब को जब आप ऐड करेंगे और जो नंबर बचेगा उस नंबर को आप यहां पर आराम से लिख सकते हैं 54। उसी तरह से जब आप 6 का क्यूब बनाएंगे तो अब आपको वो फॉर्मेट में नहीं जाना पड़ेगा, आप ये सब अपने से बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8 12 24 36, इसलिए आपने सही बोला, ये आ जाएगा 48 और यहां पर 6 का क्यूब में अनएक्सपोज्ड 2 कम 4 का क्यूब होगा, यानी ये अब होगा 64 और जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो जो बचेगा वो नंबर यहां पे आ जाएगा। तो चलिए ये भी काम करें। तो हमने ऐड करना है 8, ऐड करना है 48 और ऐड करना है 64। तो 16 और 4 20 का 0 हाथ में 2, 6 4 10 और 2 12, ये आ गए 120 और आपको 216 में 120 अब आपको माइनस करना है।
तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहां पे आ गया, यहां पे आपके आ जाएंगे 96 और अब यहां पे आप लिख सकते हो 96। अब आप जोड़ लें, ये सब दो दो 16 हो जाते हैं, 6 4 10 8 18 और 18 और 8 26 का 6 लिया आपने और यहां पे 2 आता है, उसके बाद 9 6 15 15 4 19 और 19 और 2 21 यानी 216। इसी क्रम में आप 7 का क्यूब यदि बनाना चाहें तो स्वयं बनाएं और इसको ट्राई करें कि ये कैसे बनेगा। तो 7 का क्यूब भी आप इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। ये था आज बेसिक फंडामेंटल क्यूब का क्लास। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और यदि इसे समझ में नहीं आया या कहीं ऐसा लगा कि आपके लिए कहीं डिफिकल्ट है तो इस वीडियो को पुनः देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। I'll be back again. Thank you.